बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी जो है वो अब इस नहज पर पहुँच गई है कि अब हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। और वो सरहद जिस पर एक मुआहदा था और 45 साल से सरहद पर जहाँ हथियार कभी इस्तेमाल ना हुए थे, अब वहाँ पर हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, मामले की संगीनी का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगाएं कि इंडिया ने अपने राफाल और MiG-21 तैयारे जो है सरहद की तरफ भेजना शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे परवाज़ें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं, जिससे कि एक उन्होंने अपनी धाक बिठाने की भी कोशिश की है। यहाँ पर जो मैं वाक़या बताने लगी वो पीर के दिन का वाक़या है, जहाँ पर फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। अब किसने फायरिंग की है, इस हवाले से दोनों तरफ से ही इल्ज़ामात हैं। सबसे पहले तो चाइना का मौक़िफ़ देखें तो चाइना ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन फ़ौजें जो हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान जो मुतनाज़ सरहद है उसे अबूर करने की कोशिश की और उसके बाद हमारे जो वहाँ पे गश्त करते हुए फ़ौजी थे उनके ऊपर फायर खोल दिया। चीनी फ़ौज के तर्जुमान का ये कहना है कि जवाबी इक़दामात हमें करने पड़े, अलबत्ता जवाबी इक़दामात क्या किए गए हैं उसकी डिटेल्स अभी चीन की तरफ से नहीं आई। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं इंडिया की जानिब से इंडियन हुकाम की तरफ से कहा गया कि LAC पर चीनी फ़ौज की फायरिंग का कहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीनी फ़ौज जो है वो खुलेआम मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश की और हमारी सरहदों में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने इलाके की तरफ बढ़ने की जब कोशिश की तो हमारे फ़ौजियों ने उनका पीछा किया और हमारे फ़ौजियों को जो पीछा कर रहे थे उन पर चीनी फ़ौजियों ने फायर खोल दिए, हवाई फायरिंग की। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया गया और हमने फायर नहीं किए। ये बयान है इंडिया का। अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि अब फायरिंग का होना, जिस तरह के अभी पहले बिपिन रावत जो है वो कह भी चुके थे कि अगर मामलात जो है मुज़ाकरात से हल नहीं होते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि हमारे पास आर्म्स को इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी जो है वो टेबल पर मौजूद है। तो ये धमकी तो बिपिन रावत पहले दे चुके थे, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको इससे पहले अपनी वीडियो में ये बता दिया था कि इंडिया की तरफ से अब उन्हें इजाज़त दे दी गई है। अंदर खाते ये बात तय हो गई है कि अगली बार हथियार भी इस्तेमाल करेंगे। जब खास तौर पर 15 और 16 जून की शब को इनके फौजी मारे गए थे, उसके बाद उनको ये एक तरह से अपनी जो हुकूमत है, अपनी जो फौज है उसकी तरफ से ये इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इसका कोई प्रचार नहीं हुआ था, इसके बारे में कोई बताया तो नहीं गया था। लेकिन अब हथियारों का इस्तेमाल होना बता रहा है कि मामले की संगीनी किस हद तक बढ़ गई है। भारत का तैयारों का सरहदों पर भेजना और उनके फ़िज़ाई जो मशक़ें हैं वहाँ पर इस वक्त ये भी इस बात का इशारा है कि मामला जो है संगीनी की तरफ बढ़े हैं। भारत इस वक्त जो है, जो बिपिन रावत इस वक्त नए ताज़ा बयान दिए हैं, आर्मी चीफ बाजवा ने जो बयान का जवाब दिया है इस पर भी मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बीजिंग और दिल्ली के दरमियान मामलात बड़े टेंस हुए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये फायरिंग होने के वाक़े से एक दिन पहले इनकी एक मीटिंग भी प्लान थी जो कि पोस्टपोन हुई है और अब ये जो मामला टेंस हुए हुए हैं उसकी वजह जो है वो 5 लोग जो हैं, जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि उनकी सरहद से 5 लोग जो हैं चीनी फौजी उठाकर ले गए हैं। और वो सरहद जिसको कि वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसको चाइना हरगिज़ उनकी जगह नहीं मानता, चाइना उसको अपना एरिया गर्दानता है, क्योंकि बकौल चाइना के ये उनका हिस्सा है, चाइना के तुर्बत का जनूबी हिस्सा है और इंडिया का कभी भी हिस्सा उन्होंने नहीं माना, बल्कि अरुणाचल के अलावा हिमाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा कहता है। तो यहाँ से 5 लोगों को उठाया है और इस बारे में ट्वीट किया। तापड़ गाओ जो हैं ये रियासती कानून साज असेंबली के रुकन है और मुतालबा किया इंडिया ने कि हमारे बंदों को वापस किया जाए। और इनमें से मैं आपको बताऊं 5 बंदों में से एक बंदा जो है वो खुफिया एजेंसी का बंदा है और इसलिए इस वक्त भारत के अंदर बड़ा अनरेस्ट है, फौज के अंदर बड़ा अनरेस्ट है इस वाक़े के हवाले से भी। अलबत्ता चीन की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है। अब ये मैं जो आपको अरुणाचल प्रदेश के हवाले से भी बता दूं, क्योंकि मामलात अब यहाँ पर बड़े ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो लद्दाख पर सिर्फ झगड़ा था। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना का एक बड़ा स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ है, उसने कभी भी इसको नहीं माना इंडिया का हिस्सा और उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसका ये कहना है कि ये तिब्बत पर भी चाइना का क्लेम है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब चाइना के इलाके हैं। और अब इंडिया की एक और कार्रवाई के हवाले से आपको बताऊँ, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि वो तिब्बत के उन लोगों को ख़ास तौर पे इस्तेमाल करने जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़, जो चाइना के हवाले से अपने दिलों में रंजिशें रखते हैं और वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा है जंग के लिए। अब जो इलाके हैं लद्दाख के, जहाँ जिस तरह का वो पहाड़ी इलाका है और जिस तरह के संगलाख और रास्ते हैं
उनके लिए भारतीय फौज ट्रेन नहीं है। अब ये जो लोग वहाँ के मुकामी लोग हैं, पहले भी जब भी झड़पें होती थी तो वहाँ के मुकामी लोगों को इंडिया इस्तेमाल करता था, और अब एक बार फिर से इन लोगों को इस्तेमाल करने जा रहा है। इनको बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है, और यहाँ का एक एक फौजी जो है 10-10 फौजियों पर हावी है, क्योंकि यहाँ इनकी बड़ी ट्रेनिंग है जो यहाँ के मुकामी लोग हैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की, और इन सख्त हालात मौसम में सर्द मौसम का मुकाबला करने की इनके अंदर बड़ी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है। अब इन लोगों को इंडिया जो है इस्तेमाल करने जा रहा है चाइना की फ़ौज के ख़िलाफ़, और इस हवाले से चाइना के अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। और जब से ये इत्तलात उन तक पहुंची हैं उसके बाद से वो और एक्टिव हो गए, और तभी ये वाक़या जो है पेश आया, जिसका कि चाइना ने भी इकरार नहीं किया, लेकिन ये 5 लोगों को उठाए जाने का वाक़या, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अपना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है, और फिर ये फायरिंग का वाक़या जो है, ये तवातर से जो वाक़यात होते जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि मामलात जो है सख्त से सख्तर हो रहे हैं। अब मैं आपको ज़रा बिपिन रावत और आर्मी चीफ के जो बयानात हैं उनकी रोशनी में ज़रा बताऊंगी कि क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर रशिया में जो मुलाकात हुई उसके बाद के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मैंने आपको बताने हैं। तो बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दी थी पहले कि मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है अगर मुज़ाकरात से बात नहीं होती तय। उसके बाद एक और नया स्टेटमेंट उनका आया जो कि उनके वहाँ बड़े अखबार जो है जी न्यूज़ जो है, हिंदुस्तान टाइम्स जो है, उसने कोट किया है। उसमें बिपिन रावत ने क्या कहा? बिपिन रावत ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि लद्दाख में चाइना भारत के दरमियान जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे, और ये तनाज़ा होने की सूरत में पाकिस्तान फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमने प्रिकॉशंस ले लिए हैं और ऐसे किसी भी एडवेंचर में हम देख लेंगे। ये एक गिदड़ भपकी जो है वहाँ से आई है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये कोट किया है कि बिपिन रावत ने कहा है कि 2 तरफ से भी अगर हमें जंग लड़ना पड़ी तो हम दोनों महाजों के लिए तैयार हैं। अब इस तरह की बातें करके, बयानात दे के वो अपनी एक धाक बिठाना चाहते हैं। बिपिन रावत जो है इस तरह के बयानात देते हैं, उसके पीछे एक वजह अमेरिका भी है। अमेरिका चाहता है कि बड़े नहीं तो छोटे पैमाने पर ज़रूर कोई जंग हो जिसका कि फ़ायदा अमेरिका को भी होगा इनडायरेक्ट, और इंडिया को भी होगा। एक तरह से ये बयानात दे के हमदर्दी भी आलमी दुनिया की हासिल करना चाहता है भारत, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अहम बात है वो ये है कि आर्मी चीफ बाजवा ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने ये जवाब दिया है कि कोशिश भी ना करें, ऐसा जवाब मिलेगा जैसा बालाकोट में जवाब दिया था। 1965 में भी हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से हमने फतह हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश रखता है। जनरल बाजवा ने यह भी साथ में कहा, और उन्होंने ये कहा कि भारत हमेशा गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर एक हल तलब मामला है, और उन्होंने ये भी कहा कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। बिपिन रावत का मकसद जो भी है, जाहिर सी बात है, एक तरफ तो वो चाइना के साथ नबरद आजमा है, उसको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ खड़ा है, तो साथ ही वो पाकिस्तान को भी चुनौती देता नज़र आता है उन्हीं की ज़ुबान में अगर मैं बात करूं तो। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से तैयार है। एक और डेवलपमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो रशिया के हवाले से है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो रशिया में इनकी एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग के बाद क्या हुआ वो बड़ा ही अहम है आपके लिए जानना। तो जनाब, ये 5 सितंबर को वज़ीर दिफ़ा राजनाथ की चीनी हम मनसब से मिले मॉस्को में, लेकिन जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि मॉस्को में होते हुए कुछ मामलात जो है बेहतर हो जाएंगे और कोई मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि रूस जो है जब 1968 की जब जंग हुई थी तब भी रशिया जो है वो किसी के साथ दोनों में से खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उसने कहा था कि चाइना हमारा भाई और इंडिया हमारा दोस्त है। तो उस वक्त भी वो न्यूट्रल रहा था, और एक तरफ उसकी दोस्ती है भारत के साथ और भारत को भी वो असलहा फराम कर रहा है, लेकिन चाइना के साथ भी उसके मामलात हैं। यहाँ पर MiG-21 की फरामी जो है उसने जब इंडिया को तेज़ कर दी है, तो उसका मतलब ये है कि वो इंडिया को यह हथियार फराहम करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना की तरफ से कोई इस पर एतराज़ भी नहीं आया है, और रूस चीन के खिलाफ अलबत्ता नहीं जाएगा, लेकिन रूस और चाइना के दरमियान एतमाद और तनाज़ात की तल्ख तारीख मौजूद है। और ख़ास तौर पर एक हालिया जो तनाज़ा इस वक्त रशिया और चाइना के दरमियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना इस वक्त, क्योंकि चाइना को इसने S-400 मिसाइल फराहम करने थे, लेकिन वो उसने नहीं फराहम किए, उस पर पाबंदी लगा दी है। और इसकी वजह जो है अभी ऐलान तो नहीं इस बात का किया गया, मंजर आम पर तो ये बात नहीं है, लेकिन असल वजह इसकी ये है कि चाइना की जानिब से रूस को शिकायत थी जासूसी की। जी हाँ, कि रूस की जासूसी की है चाइना ने, जिसकी बिना पर ऐसा नहीं किया। और रूस जो है बेशक वो कहा जाए कि चाइना के साथ
बात है और ये एक नया जो ब्लॉक बन रहा है उसमें रशिया भी शामिल है, लेकिन रशिया के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं और वो इस खित्ते के अंदर जो है ताकत का पलड़ा और तवाज़ुन जो है बिगड़ते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो उसको चाइना से कुछ ख़तरात भी हैं और इसी हवाले से S-400 मुआहदे का कैंसिल होना जो है बड़ा मानी रखता है और MiG-21 इसको इंडिया को दे भी रहा है। तो ये भी कुछ मामलात हैं और जो मामलात हुए रशिया में वो काफ़ी ख़राब हो गए। वो मुलाकात जो कोई फ्रूटफुल साबित हो सकती थी वो ना हुई, बल्कि मामलात तल्ख़ी की तरफ चले गए। चीन ने कहा कि सरहदी कशीदगी इंडिया की गलती है, 1 इंच इलाके का नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि चीनी जो है बड़ी तादाद में फ़ौजी जो है अपने बढ़ा रहा है, सरहदों के ऊपर लेकर आ रहा है और सूरत हाल जो है यकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ये कहते हुए भूल रहा है कि उसने भी यकतरफ़ा तौर पर 5 फरवरी को जो कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत है उसे तब्दील करने की एक कोशिश की थी और उसी का नतीजा वो अब भुगत रहा है। तो एनीवेज़ दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, दोनों तरफ से फ़ौजियों को तैयार किया जा रहा है, दोनों तरफ से असलहे की एक दौड़ लगी हुई है और इन तमाम तर सिचुएशन में चाइना जो है वो दिखाई दे रहा है कि बड़ा कंसिस्टेंट है, ना सिर्फ अपने उन इलाकों के हवाले से बल्कि अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे इन 5 बंदों का उठाया जाना इस वक्त बीजिंग और दिल्ली के दरमियान एक बहुत बड़ी टेंशन की वजह बना हुआ है। बिपिन रावत जो है बयानात पे बयानात देकर माहौल को गरमाए हुए हैं और लग ऐसे रहा है कि उनको बड़ी सपोर्ट है इस वक्त और ख़ास तौर पे माली सपोर्ट बहुत सारी उनको मिलने की तवक्को है अमेरिका की तरफ से। जिस तरह उन्होंने साउथ चाइना सी में अपने बहरी बेड़े जो है लाके अमेरिकी बहरी बेड़े के साथ इंडिया ने खड़े किए और बताया कि हम आपके साथ हैं यहाँ पर। इसी तरह शायद अमेरिका इनको बताएगा कि हम आपके साथ हैं यहाँ पर, लेकिन कब तक और कहाँ तक ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।